हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको किस टाइप के एनिमेशन ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने एनिमे के लिए वोट किया था। तो फाइनली गाइस, ये वीडियो आ चुका है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्योर एनिमे का सीन बना के दिखाऊंगा एंड फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको इस मोबाइल एनिमे सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बस 2-3 एपिसोड्स ही देख लिए तो फिर आपको एनिमे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है मोबाइल एनिमे सीरीज का एपिसोड नंबर 1 एंड ये सीरीज काफ़ी लंबा होने वाला है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो एंड अपने बाकी एनिमेटर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। एंड हाँ गाइस, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई एबिस पेंटेक्स का एनिमेशन ट्यूटोरियल बनाओ, रफ एनिमेटर का ट्यूटोरियल बनाओ एंड पेपर क्लिक का भी ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो गाइस, जितने भी एनिमेशन ऐप्स हैं उन सभी में एनिमेट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है एंड सब में ही आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करना होता है। बस डिफरेंस होता है फीचर्स का एंड यूजर इंटरफेस का। एंड मैं पर्सनली एबिस पेंटेक्स एंड रफ एनिमेटर दोनों ही यूज करता हूँ एनिमेशन के लिए। तो आप भी हो सके तो सभी ऐप्स को ट्राई करो एंड जो भी अच्छा लगे उन सभी पर आप काम करो। तो गाइज, मैंने एनिमे बनाने के लिए ये स्पेशल सीन को सिलेक्ट किया है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा एनिमे का सीन है एंड ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको यही बना के दिखाऊंगा। तो इस सीन को बनाने से पहले हमें इस सीन का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी इसके फिजिक्स एंड वर्किंग को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो इस सीन में आपको 3 मेन चीज़ें दिख रही हैं। पहला ये 2 हाथ एंड दूसरा ये नाइफ एंड तीसरा ये टोमेटो। तो सबसे पहले ये जो नाइफ है वो टोमेटो को कट कर रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब नाइफ टोमेटो को कट कर रहा है तो नाइफ के फोर्स की वजह से टोमेटो हल्का सा दब रहा है, क्योंकि जो टोमेटो होता है वो सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। एंड लास्ट में जब टोमेटो टोटली कट गया है तो जो टोमेटो का ये स्लाइस है ये नाइफ के साथ पीछे की तरफ मूव कर रहा है बिकॉज टोमेटो जो है वो चिपचिपा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने एनिमेशन को बनाएंगे ताकि हम एक रियलिस्टिक एनिमे बना पाएँ। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कि इस टोटल सीन में कौन सा लेयर पर कौन सी चीज़ें एनिमेट होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपने इस पे स्टार्टिंग में ही ध्यान नहीं दिया तो आगे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो इस सीन में टोटल 5 चीज़ें हैं। पहले ये ग्लास मटेरियल, दूसरा ये टोमेटो स्लाइस, तीसरा ये हाथ है नाइफ एंड चौथा ये दूसरा हाथ है एंड टोमेटो है एंड पांचवा है बैकग्राउंड। तो जो ग्लास मटेरियल है वो सबसे ऊपर वाले लेयर पर ड्रॉ होगा एंड टोमेटो स्लाइस इसके नीचे वाले लेयर पर ड्रॉ होगा एंड ये हाथ और नाइफ इसके भी नीचे वाले लेयर पर ड्रॉ होंगे एंड ये दूसरा हाथ एंड टोमेटो इसके नीचे वाले लेयर पर एंड जो बैकग्राउंड है वो सबसे नीचे वाले लेयर पर ड्रॉ होगा। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो आपको आगे समझ आ जाएगा। सो फटाफट एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। एंड इस एनिमे सीन को एनिमेट करने के लिए मैं एबिस पेंटेक्स यूज करूँगा एंड इसको रेंडर या एक्सपोर्ट करने के लिए रफ एनिमेटर, क्योंकि एबिस पेंटेक्स से एक्सपोर्ट करने पर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड तो अब स्टार्ट करते हैं एबिस पेंटेक्स एंड मैं यहाँ पर एक एनिमेशन प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। एंड हाँ गाइज, वैसे तो मैं 2K पर एनिमेट करता हूँ बट अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए 1080 पर एनिमेट करूँगा। सो गाइज, वी आर इन एबिस पेंटेक्स नाउ एंड जैसा हमने सभी चीज़ों को प्लान किया है उसी तरीके से हम एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ ये नीचे का बेस एंड हाँ गाइज, मैंने यहाँ पर उस एनिमे सीन के कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि हम उसे एज अ रेफरेंस यूज कर सकें। तो अब हम बेस बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा ये ग्लास मटेरियल। तो हमारा जो बेस है वो बनकर रेडी हो चुका है एंड नाउ अब हम बनाएंगे टोमेटो का स्लाइस एंड ये बेस के निचले वाले लेयर पर बनेगा।
तो स्टार्ट करते हैं टोमेटो स्लाइस को बनाना। तो ये भी बन चुका है एंड अब बनेगा हमारा हाथ एंड नाइफ इसके निचले वाले लेयर पर। सो लेट्स मेक इट। तो आपको चीज़ों को पहले रफली बनाना है एंड देन उसमें डिटेलिंग ऐड करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। एंड मैं जो ये नाइफ और हाथ है इसे पूरा स्टार्टिंग में ही इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम लोग इस ड्राइंग को कॉपी करके आगे अच्छे से एनिमेट कर पाए। एंड ये चीज़ आपको अभी जस्ट आगे समझ आ जाएगा। एंड नाउ अब हम बनाएंगे दूसरा हाथ एंड ये बड़ा वाला टोमेटो का पीस। एंड इसे भी मैं पूरा ही बना रहा हूँ, तो इसे मैं फटाफट बना लेता हूँ। All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture before we say goodbye. Arm in arm we're standing side by side. Memories fade but legends never die. One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes. And we'll be back one day. We'll be back one day. I don't ever really wanna hold back. I got dreams, wanna go fast. Know this energy's here to last. Not a glass half full, overflow that. Gotta keep your eyes up on the prize. Only got one life, so it's worth a try. To find what makes you feel alive, that's the only way to live it right. And now we're all doing our own thing, but I'll never forget our glory. तो फाइनली गाइस ये भी बन चुका है एंड अब बारी है हमारे लास्ट बैकग्राउंड की। तो मैं बैकग्राउंड को लास्ट में बनाऊंगा, तो फिलहाल के लिए उसे स्किप करते हैं। एंड नाउ अब स्टार्ट करते हैं सेकंड फ्रेम को एनिमेट करना। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि पहले जो ये नाइफ है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है एंड फिर पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग एनिमेट करेंगे। तो दूसरे फ्रेम में ये जो हाथ है एंड नाइफ है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है।
तो हम उसे एनिमेट करेंगे। एंड हमने जो ये पूरा ड्राइंग बनाया था इसे ही हम पहले कॉपी करेंगे एंड देन उसे पेस्ट करेंगे। एंड ऐसा हम लोग कई फ्रेम्स तक करेंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं कर रहा हूँ। पहले फ्रेम में मैं इसे थोड़ा सा दिखाऊंगा एंड फिर दूसरे फ्रेम में थोड़ा सा डाउन एंड थर्ड फ्रेम में फिर से थोड़ा सा नीचे। एंड इसी तरीके से हम एनिमेट करेंगे। Now we can feel some sorrow. A new day, it starts tomorrow. We'll wake up, new dreams to follow. A new goal and brand new motto. One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. एंड फिर जहाँ पर ये टोमेटो का स्लाइस कट जाएगा वहाँ से हम इसे पीछे की तरफ एनिमेट करेंगे, कुछ इस तरीके से। Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes, and we'll be back one day. We'll be back one day. एंड नाउ अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से परफेक्टली बन गया है। एंड इस एनिमे सीन में आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में ये दूसरा हाथ भी हल्का सा मूव कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हम दूसरे हाथ को स्टिल रखेंगे एंड देन लास्ट में उसे हल्का सा मूव करेंगे। एंड तो मैं इसे भी एनिमेट कर लेता हूँ। तो यहाँ इतने फ्रेम्स तक मैंने इसे स्टिल रखा है एंड इसके बाद से हम इसमें हल्का सा मूवमेंट ऐड करेंगे। तो इसे फटाफट इरेज करते हैं एंड इस पुराने वाले ड्राइंग के जस्ट थोड़ा आगे एनिमेट करते हैं। एंड इसमें मैं यूज कर रहा हूँ ओरियन स्किन का, तो मेक श्योर सेटिंग्स में आप लोग इसे ऑन ज़रूर रखना, क्योंकि इसके हेल्प से हम आगे और पीछे के फ्रेम को देख सकते हैं। तो फाइनली ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स स्टिल है, तो हमें उन्हें एनिमेट नहीं करना है, उन्हें बस सभी फ्रेम्स में पेस्ट कर देना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को सभी चीज़ें को अरेंज करके पूरा एनिमेशन दिखा देता हूँ। एंड ये बस आउटलाइनिंग है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड गाइज आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बट नहीं आई तो कमेंट्स कर देना। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस जो कलरिंग एंड एडिटिंग है उसे मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊं, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है एंड मुझे इस वीडियो को अपलोड करने के लिए एडिट वगैरह भी करना है, तो उसके लिए स्टोरेज नहीं है, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए सॉरी गाइस, बट इसके नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो। एंड जब तक नेक्स्ट एपिसोड नहीं आता है आप लोग भी आउटलाइन वाले एनिमेशन को बनाकर रेडी रखो। एंड जैसे ही वो एपिसोड आएगा तो आप लोग कलरिंग भी सीख जाओगे एंड आपका एनिमे बनकर रेडी हो जाएगा एंड इसे आप लोग अपना होमवर्क समझ सकते हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।